हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में दो लोग काफी चर्चित रहे। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद जी और दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत की थी और बयानबाजी की थी। बहरहाल स्वामी यति नरसिंहानंद जी कल शाम को प्रयागराज में जस्टिस शेखर यादव के आवास पर गए। उन्होंने वहां उन्हें आशीर्वाद दिया और ये उनके बयान का एक तरीके से समर्थन भी किया। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप जस्टिस शेखर यादव के आवास पर गए, उन्हें आशीर्वाद दिया, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उनका जो बयान है उससे भी आप सहमत हैं, उसको भी समर्थन करते हैं? देखिए, सच बोलना और सच को सुनना ये बड़ा साहस का काम होता है और जिसकी आत्मा विचार स्पष्ट होते हैं वही सच बोल सकता है, सुन सकता है। ये देश आदि अनादि काल से सनातन हिंदू संस्कृति का देश रहा है। दुर्भाग्य से यहाँ जितना भी इस्लाम को मानने वाला वर्ग है, 96% वह वर्ग थोड़े ही समय पहले और मुगलों के अत्याचार के कारण हिंदू से ही मुसलमान बना है। उसकी रगों में आज भी वही हिंदू पूर्वजों का रक्त है। तो ये देश आदि अनादि काल से जिन महापुरुषों ने सींचा है, जिस समाज की ये भूमि रही है, तो उस समाज का यहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो समाज रहता है, जहाँ रहता है, वहाँ उसी की मान्यता, उसी की संस्कृति, उसी परंपराओं के अनुसार वो देश का सब संचालन होता है। तो इस प्रकार से भारत भी सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप ही यहाँ का सारा, चाहे सामाजिक ढांचा हो, चाहे राजनीतिक ढांचा हो, चाहे सांस्कृतिक ढांचा हो, वो यहाँ संचालित होना चाहिए। महाराज जी, सवाल ये है कि जस्टिस शेखर यादव ने जज रहते हुए जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर उन्होंने जो बयान दिया, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, बहुसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया, वो सही है? देखिए, जो कट्टरवाद है वो किसी का भी हो, वो स्वीकार नहीं हो सकता और उसके लिए बोलना चाहिए। आज जब सर तन से जुदा बोला जाता है तो ये जो बोलते हैं ये कहीं ना कहीं कठमुल्ला हो सकते हैं। मैं इस्लाम को कठमुल्ला नहीं कहता, लेकिन जो ये भाषा बोलता है वह कठमुल्ला और कट्टरवाद हो सकता है और उसका इस्लाम को भी और सनातन को भी मिलकर विरोध करना चाहिए। महाराज जी, आप उनके आवास पर गए, मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? आपने आशीर्वाद दिया, उनको समर्थन भी दिया कि ऐसे ही बोलते रहिए? मैंने उनको कहा है कि न्यायाधीश को सदैव सच बोलना चाहिए, सच सुनना चाहिए और सच के आधार पर ही निर्णय देना चाहिए। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई न्यायाधीश सच बोलने का इतना साहस कर रहा है। लेकिन वो तो मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनको तलब कर लिया, तमाम संगठन आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ, मांग की जा रही है, संसद में भी उनका मामला उठ गया है, उनके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट लाया गया है। देखिए, बड़े बड़े महापुरुषों को भी कभी कभी जेल हुई है। देश की आज़ादी के लिए जो महापुरुष लड़े उनको भी बहुत विरोध और संघर्ष सहना पड़ा है। और कुछ लोगों का हो सकता है विरोध हो, लेकिन पूरे देश का समर्थन उनको है। तब आपने कहा कि जो बोल रहे हो वो बोलते रहिए। मैंने उनको ये कहा है कि जो सच है वो बोलें और सच का हम सदैव समर्थन करते हैं। जो भी सच बोलेगा हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने की जो परंपरा शुरू की गई है वो पूरी तरीके से गलत है और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए, खुद को नेता साबित करने के लिए कर रहे हैं। आप सहमत हैं इससे? देखिए, मोहन भागवत जी बड़े आदमी हैं, एक बड़े संगठन के प्रमुख हैं। उन्होंने क्या बोला है उसका उत्तर तो वो ही देंगे, लेकिन भारत इस बात का प्रमाण है कि भारत में अधिकांश ऐसी मस्जिदें हैं, हजारों ऐसी मस्जिदें हैं जो उस समय मुगल आक्रांताओं ने तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर बनाई। और मैं भारत के मुसलमानों से भी ये निवेदन करूंगा कि वो उन आक्रमणकारियों को, उन आताताइयों को अपने से न जोड़ें,
उनसे अपना संबंध न जोड़ें। वो तो क्योंकि भारत का मुसलमान यहाँ का नागरिक है और यहाँ के नागरिक और यहाँ के वासी पर जिसने भी आक्रमण किया हो, जो भी आताताई बनकर आया हो, जो भी लुटेरा आकर बनकर आया हो, वो उससे अगर उनका संबंध वो जोड़ते हैं तो ये उचित नहीं है। तो जितनी ऐसी मस्जिदें हैं ये उन मुगल जो आताताई थे, लुटेरे थे, वो कोई महापुरुष नहीं थे, वो दुनिया की संस्कृति। महाराज जी, संभल और अजमेर समेत तमाम जगहों की तरह मंदिरों की खोज जारी रखनी चाहिए या भागवत जी के बयान को मानते हुए फिर ये काम बंद कर देना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि इस्लाम को ये स्थान स्वयं छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इस्लाम की मान्यता है कि कोई भी स्थान इस प्रकार से अगर कब्जाया गया है, तोड़ा गया है और वहां मस्जिद बनाई गई है तो वहां की नमाज को खुदा कबूल नहीं करता है। तो इस्लाम का पार्ट है, इस्लाम को तो स्वयं ये स्थान छोड़ देने चाहिए और भारत में मस्जिद बनाने के लिए जगह की कमी नहीं है। महाकुंभ में तमाम संत महात्माएं हैं। कल हमने बहुत लोगों से बात की, हर किसी ने ये कहा कि भागवत जी को ये बयान जो है उचित, भागवत जी का ये बयान कतई उचित नहीं है। अगर हमारे मंदिर गायब हो गए हैं, गायब कर दिए गए हैं, कब्जा कर लिया गया है, छिपा दिया गया है और उसकी खोज अगर हम करते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर इतिहास में कहीं गलतियां हुई हैं तो आज समय आ गया कि उन गलतियों को सुधारा जाए। अच्छा महाराज जी, आप महाकुंभ की धरती पर आपका आगमन हो चुका है, भूमि पूजन आपके शिविर का आज हुआ है। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने वाले हैं? क्या संदेश जो है यति नरसिंहानंद जी महाराज यहाँ से देंगे? कुंभ भारत की एक सनातन परंपरा है और कुंभ इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भारत की संस्कृति हजारों लाखों वर्ष कितनी पुरातन है और कुंभ से सदैव मानवता का संदेश दिया जाता रहा है, मानवीय सद्गुणों का संदेश दिया जाता रहा है, आगे भी वही दिया जाता रहेगा। पूरा विश्व कहीं ना कहीं आतंक से, अराजकता से, अलगाव से मुक्त हो, कहीं ना कहीं घृणा, नफरत, द्वेष ये मिटे और पूरे विश्व के अंदर पूरा विश्व एक परिवार है और एक ही परमात्मा की सब संतान है। तो ये यहाँ से कुंभ से संदेश जाएगा और सामान्यतः जो हम लोगों के कार्यक्रम रहते हैं, कुछ धार्मिक रहते हैं, कुछ आध्यात्मिक रहते हैं, अनुष्ठानिक रहते हैं, समय समय पर कुछ सामाजिक विषयों को लेकर पर्यावरण का विषय है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब प्रबोधन का विषय है, तो कहीं ना कहीं देश में जो भौतिकवाद के कारण पूरे विश्व में जो समस्या पैदा हो रही है, तो ये सारे विषय कुंभ में कहीं ना कहीं चर्चा के रहेंगे। समय समय पर गोष्ठियां होंगी और समय समय पर ये सब चलेगा। महाराज जी, यहाँ संगम की रेती पे जो संत महात्मा साधना करते हैं उनमें मौन व्रत भी शामिल है। मौनी अमावस्या का भी व्रत होता है जिसमें मौन रहकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाती है। लेकिन महाराज जी तो हमेशा जो है वो बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं, जो है सुर्खियों में रहते हैं। तो महाराज जी क्या करेंगे? संयमित रहेंगे या कि जिस तरह की पहचान है उसको जारी रखेंगे? यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ लोग राजऋषि होते हैं, कुछ ब्रह्म ऋषि होते हैं, कुछ महर्षि होते हैं, कुछ मुनि होते हैं, कुछ ऋषि होते हैं। सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। यहाँ देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी, यहाँ देवता भी, गंधर्व भी, किन्नर भी सब आएंगे और सब अपने अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। कुछ लोग महर्षि होंगे, कुछ राजऋषि होंगे, कुछ ब्रह्म ऋषि होंगे, कुछ मौन साधना करने वाले होंगे। महाराज जी की क्या भूमिका रहेगी? महाराज जी की क्या भूमिका? हमारी भूमिका समाज को सही दिशा देना और समाज के हित में जो हो, सनातन के हित में जो हो उसको बोलना, और कहीं भी अगर राष्ट्र हित से कोई विपरीत बात होती है तो उसका डट के विरोध करना, ये हमारी भूमिका है। तो धन्यवाद। ये हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद जी, जो कि जिन्होंने जस्टिस शेखर यादव से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत तक के बयानों
को लेकर अपनी बातें रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस महाकुंभ में भी जो भी बातें होंगी वो उस पर मुखर होकर के अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को, समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.